जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याय जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याय जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगरे मंगलम कुंद कुंदाधीरमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याय तदास्ते चित्स्वभावाय मूल गाथा अपने समूल अधिकार की पूर्ण हुई। आचार्य अमृतचंद्र देव ने संवर होने के क्रम में सबसे पहला कारण भेद विज्ञान कहा है और उसके लिए कलश 129 नंबर का अपना कल चला था। 130 भी हुआ था। तो ये कहा था कि भेद विज्ञान कहाँ तक रहना चाहिए। श्लोकार्थ देखिए कि भेद विज्ञान अच्छिन्न धारा से जिसमें विच्छेद न पड़े ऐसे अखंड प्रभाव रूप से तब तक बहाना चाहिए जब तक प्रभाव से छूटकर ज्ञान में ही अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाए। कहाँ तक बहाना चाहिए कि जहाँ तक प्रभाव से छूटकर अर्थात उत्कृष्ट भेद विज्ञान संपूर्ण रागादिक विकारी भाव का अभाव जब तक न हो जाए तब तक बहाना चाहिए। और प्रारंभिक जब तक मिथ्यात्व का समूल नाश न हो जाए तब तक बहाना चाहिए। अर्थात सम्यक ज्ञान प्रकट न हो जाए तब तक निरंतर भेद ज्ञान बहाना चाहिए। अछिन्न है ना। धारा टूटनी नहीं चाहिए। एक धारा निरंतर ही बहती रहे भेद ज्ञान की। उपयोग से क्रोधादिक भिन्न, उपयोग से अष्टकर्म भिन्न, उपयोग से नौकर्म भिन्न। मैं उपयोग स्वरूप हूँ, मैं इस रूप नहीं। ये कहाँ तक भाएं कि जब तक उपयोग का अनुभव न कर ले
और उसके बाद फिर कहाँ तक भाए कि जब तक समस्त परभाव से छुटकारा न हो जाए, यानी मोह राग देश का संपूर्ण विनाश न हो जाए, तब तक अखंड पने से भेद ज्ञान की धारा बहना चाहिए। कहते ना, मेल से वस्त्र को भिन्न करना है तो कि कब तक रगड़ें, जब तक उसका मेल न निकल जाए। क्या समझ में आए? स्वच्छ कपड़ा न हो जाए तब तक उसे मेल को, कपड़े को रगड़ो। ऐसे कह रहे कब तक? जब तक आत्मा शुद्ध रूप से प्रकट न हो जाए तब तक भेद ज्ञान की भावना को भाना चाहिए। लेकिन ये परिश्रम तो प्रथम भूमिका में है, खास दिखता बात में। यही तो बात है ना, पुरुषार्थ सभी में है, लेकिन प्रारंभिक पुरुषार्थ भिन्नता का भान होना, अपने स्वरूप को ख्याल में लेना, क्योंकि अनादि काल से ये मिथ्या दृष्टि है। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति, बच्चा है या घर का कोई व्यक्ति है, कमाना, प्रारंभिक स्टेज में उसे पुरुषार्थ की विशेषता लगती है, काहे कि लाइन मिल जाती है तो धीरे धीरे क्या है कि वो प्रोग्रेस करता चला जाता है। ऐसे भेद विज्ञान की प्रारंभिकता अगर जीव को प्रकट हो गई तो धीरे 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 पुरुषार्थ प्रकट होगा। और ये भेद विज्ञान कितना बड़ा है, भगवान को भी हम तो कहते हैं कि भाई तुमको भी दीप दिखा डाला है। किनको दीप दिखा डाला? इस भेद ज्ञान ने भगवान को भी दीप दिखा डाला। प्रकाश, भेद ज्ञान के प्रकाश में ही अरिहंत परमात्मा अरिहंत बने हैं, है ना। इसलिए भेद विज्ञान कहाँ तक भाना कि जहाँ तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर न हो जाए। ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुए कि रागादिक नष्ट हो गए। ज्ञान की स्वीकृति से मिथ्यात्व भागता है और ज्ञान में स्थिर होने से राग भागता है। क्या कहा? बात पकड़ में आई? क्या कहा? ज्ञान की स्वीकृति से मिथ्यात्व भागता है और ज्ञान में स्थिर होने से राग भागता है, संपूर्ण विकार नष्ट हो जाता है। लेकिन भेद ज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। या ज्ञान कहो अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। भगवान को भी दीप दिखाने वाला कौन? के भेद ज्ञान है। हमारे पास भेद ज्ञान की आँख न है तो दुनिया की ज्वाला, ये दीपक कितना ही जल गए, प्रकाश कितना ही कर लिया, इससे क्या फायदा मिला है? पहले अंधकार मिटाने को दीपक था जग में उजियारा, उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। तो भेद ज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्ञान कहो अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। अंधकार को मिटाने के दीपक को फिर हटाकर इतने बड़े बड़े हेलोजन लगा दिए, लेकिन फिर भी क्या? जनवाणी की स्तुति में कहते हैं, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सिरजिन की धुनि दीप सिकासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। ये जिनेंद्र भगवान की धुनि जो ये भेद विज्ञान की बात है ना, ये दीपक के समान है।
जो प्रकाशनहारी सूर्य जिस अंधकार को दूर नहीं कर सकता, उस अंधकार को दूर दीपक कर देता है। बात समझ में आई? अगर हमारे घर के मकान में नीचे तिलगर हो, क्या हो, सूर्य कितना ही प्रकाशित हो, बोलो वो अंधकार मिटेगा। लेकिन वहाँ जाके अगर एक दीपक जलाए तो क्या होगा, अंधकार मिटेगा कि नहीं मिटेगा। ऐसे ये सूर्य हमारे मोह को नहीं कर सकता, लेकिन जिन वाणी का थोड़ा सा भी प्रकाश, भेद विज्ञान का प्रकाश अगर अंतर में हुआ तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त होगा। इसलिए हम भगवान के सामने कह रहे हैं कि आप प्रभु, जो आप भगवान बने हुए हैं, आप सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, अरिहंतत्व को प्राप्त हुए हैं, ये सारी महिमा अगर काय की है तो ये महिमा भेद ज्ञान की है कि इसने आपको भी दीप दिखा डाला, इसने आपको भी प्रकाश दीप दिखा दिया। इसलिए अछिन्न धारा से एक भेद विज्ञान की धारा भीतर में चलना चाहिए। मैं उपयोग स्वरूप, बाकी सब मुझसे भी। दुनिया हम पे सब प्रकार का आरोप करेगी, हमें उसका विश्वास नहीं करना। हमें तो जिन वचन जो कहता है उस पर विश्वास करना कि मैं तो उपयोग स्वरूप हूँ। इसलिए अछिन्न धारा। मैंने तो पहले भी कहा, कल भी कहा कि हम थोड़ी देर मंदिर में सुन लेते हैं, थोड़ी देर विचार कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमारा, अरे भाई ऐसी धारा बन जाए, शब्दों में बार बार बोलने की नहीं जरूरत पड़े, पर एक इस प्रकार की आस्था बन जाए कि मैं तो चैतन्य स्वरूप ही हूँ। सहज होगा। अब सम्यक दर्शन में ललक काय की आ गई, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ललक काय की आ गई, आत्मिक ललक आ गई ना, आत्म की आनंद की हो गई ना। अब आनंद में विकास चाहिए कि उतने ही आनंद में रुकना। हाँ, एक व्यक्ति ने कोई कार्य किया, लौकिकता में तो ऐसे ही होता है, लौकिकता का अंत नहीं है ना। ऐसे हमारे यहाँ भी जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो तब तक इसका अंत नहीं है। क्या समझे? चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के बाद भी सोचता है कि और भी कोई हो तो उसे मैं जीत लूँ, कितना है ना। ऐसे सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर ज्ञानी उस ज्ञान की अनंतता में, अब ये ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो, इसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। क्या रहता है? प्रयत्नशील। क्यों? सोचो विचार। व्यापार चल निकला, धन कमा रहा है, तो फिर क्या होगा? क्या अब बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो पाप का व्यापार है और ये धर्म का व्यापार है। उस व्यापार में क्लेश भोगता है और इस व्यापार में आनंद भोगता है। जितना जितना भेद ज्ञान प्रबल होगा, गुणस्थान बढ़ेंगे ना, उतना उतना आनंद वृद्धिगत होगा। और बाहर में जितना जितना व्यापार बढ़ेगा, उतनी उतनी चिंताएं बढ़ने लग जाएगी, विकल्प बढ़ने लग जाएंगे, अनेक चिंताएं सताने लग जाएगी। बाहर की प्रशंसा से वह भले संतुष्ट हो रहा हो, लेकिन आंतरिक उसका स्तर शांत नहीं है। और यहाँ भेद ज्ञान जिन्हें प्रकट हो गया, बाहर में प्रशंसा न भी मिल रही हो तो भी आंतरिक स्तर उसका क्या है? शांत है। इसलिए कब तक भाना? जब तक पूर्णता की प्राप्ति न हो। देखो उसके 2 कारण समझाएं, भावार्थ में समझें। यहाँ ज्ञान में स्थिर होना 2 प्रकार से जानना चाहिए।
एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आए, तब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला कारण, भेद ज्ञान करके शुद्धात्म तत्व की दृष्टि बन जाने पर मिथ्यात्व का विलय होकर सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। फिर पुनः मिथ्यात्व में न जाए तब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर है। ये कहते अविरल, निरंतर। और दूसरा कारण बताते, जब ज्ञान शुद्धोपयोग में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित न हो, तब तक ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। दूसरा, स्थिरता की अपेक्षा कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद फिर जीव अपना उपयोग अपने ज्ञान में स्थिर करके उसमें संलग्न होकर पुनः राग में न आए, तब तक वह के क्या कहलाता है? ज्ञान में स्थिरता कही जाती है। निराज जब शुद्ध उपयोग में जाते हैं ना, तो कहते ज्ञान में स्थिर, अपने स्वभाव में स्थिर है, शुद्ध उपयोग है। केवल ज्ञान तो पूर्ण स्थिर हो गए, अब उनके तो कभी भी रागादिक विकार उत्पन्न होने वाले ही नहीं है। भाई का वातावरण कैसा ही हो, अब उन्हें राग उत्पन्न कराने में कोई समर्थ नहीं है। लेकिन दिगंबर मुद्रा में भी जब उपयोग अपने में लेते हैं, तब अपने में स्थिर है, और अपने उपयोग से बाहर आए तो स्थिरता छूट गई। लेकिन मिथ्यात्व में नहीं आते हैं तो भी अखंड धारावाहिक ज्ञान की प्रवृत्ति कही जाती है। काय की प्रवृत्ति कही जाती है? अखंड धारावाहिक ज्ञान की एक प्रवृत्ति, एक भेद, निरंतर। अच्छा, ये दूसरे वाला जो अपन कहते हैं कि ये सहज है, लेकिन इसमें भी मुनिराजों को 10-10 कोई सहज परमात्मा को 10-10 लोग लग जाते हैं, तो उसके बाद भी आम में 15 हो गए। सब में पुरुषार्थ है, कहते हैं कि सहज है, आगे आगे सब पुरुषार्थ की वृद्धि है, लेकिन लाइन मिल जाती है, इसलिए सहज हो रहा है। ज्ञानियों को वस्तु स्वरूप की अनुभूति आ जाने पर, वस्तु स्वरूप की पहचान हो जाने पर हर कार्य की आकुलता नहीं होती है। जो आकुलता दिखती भी है वो राग संबंधी होती है, श्रद्धा संबंधी नहीं होती है। और मुनिराज के जीवन में इतना पुरुषार्थ हो जाता है कि उन्हें राग की भी आकुलता नहीं। कई लोग कहते हैं ना, अरे साहब जल्दी जल्दी चलो, ये हो रहा है, रात पड़ रही है, मुनिराज को वहाँ पहुँचना है। कह रहे नहीं भाई, उनके तो जो क्रम में चलना है, और जहाँ 2 घड़ी पूर्व हुई कि वे वहीं विश्राम करते हैं। क्यों? कि कहीं भी जाए उन्हें साधना तो अपने स्वरूप की ही करना है। कहाँ करना है? अपने स्वरूप की साधना करना है। कितना बड़ा उदाहरण। गृहस्थ से मुनि के तुलना नहीं की जाती है। गृहस्थ में अलग अलग प्रकार की होती है। अभी उस रोज कहा था ना, सम्यक दर्शिती जीव की 1/4 गुण स्थान वाले व्यक्ति कितना, और सबकी प्रक्रिया अलग अलग है। नरक का नाग की भी 4थे गुण स्थान वाला हो सकता है, तिरंच का जीव भी 4थे गुण स्थान वाला हो सकता है। स्वर्गों में अलग अलग प्रकार के इंद्र भी होते हैं। स्वर्ग के देव में भी सम्यक दृष्टि अलग अलग प्रकार के होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के अगर देव हैं तो उन्हें भगवान के समोसरण में भी जाने का भाव नहीं आता है। तो लोकांतिक देव है
तो दीक्षा काल में उत्पन्न होते हैं, फिर नहीं आते कि क्या आते हैं। स्वधर्म इंद्र है तो पांचों कल्याणक में उपस्थित रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सब में रहते हैं, सबकी महिमा गाते हैं। कुबेर है ये, चक्रवर्ती को अपने पद से अनुसार सब सम्यक दृष्टि। लेकिन मुनिराज के जीवन जितने भी होते हैं, चाहे वह मुनिराज विदेह क्षेत्र का हो, चाहे वह मुनिराज भरत क्षेत्र का हो, चाहे वह मुनिराज छोटी उम्र का हो, चाहे वह मुनिराज मध्यम उम्र का हो, चाहे वह मुनिराज वृद्ध उम्र का हो, उन सब की प्रवृत्ति 28 मूल गुण के अंदर ही होती है, इससे बाहर होती नहीं है। उनका राग सीमित होता है, कितना होता है। अब गृहस्थों के राग से उनके राग की तुलना करें तो नहीं होती है। बात है सम्यक दृष्टि। अंजना को भय पैदा हो गया, काय का सिंह आ गया तो पीछे खसकने लगी, आई समझ में आई। मुनिराज के सामने सिंह आ जाए तो वहीं खड़े रह जाते हैं ऐसे कैसे। बता रही, समझ में नहीं आ रही। बोलो। आप और अभी हम घर से आए, नहा के आए, और ये जैसे बाल हैं या जैसा हमारा चेहरा है ऐसा है, तो कहने नहीं भी कांच में देख लो, अच्छे बाहर लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब मुनिराज को नग्नता में क्या बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चलो पता है, आता उनको ऐसा विकल्प कि नहीं मैं अच्छा संवर के चलूँ, ये चलूँ, लोग मुझे, उनको वो उस क्वालिटी का राग ही नहीं आता। समझ आ रहे? सबकी भूमिका जो है, उनकी भूमिका में 28 मूल गुणों के ही प्रवृत्ति का भाव आएगा, इससे बाहर की वृत्ति का भाव नहीं आएगा। क्या है? और गृहस्थ को मिथ्यात्व संबंधी कोई दोष ना लगे, ऐसी भावना है कि मेरे हर कार्य में मिथ्यात्व का पोषण न हो, मुझ में कर्ता बुद्धि ना हो, मुझ में भोक्ता बुद्धि ना हो, मुझ में स्वामित्वपना ना हो, मुझ में एकत्वपना पर से न आए, मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी अन्य की आराधना में न लगूं, चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, मेरे मुख से प्रभु का ही नाम निकले, अन्य का नाम न निकले। अहिंसा ही धर्म है? वितरागता ही धर्म है, वितरागी ही पूज्य है। वह उसको उस प्रकार का तो एक अखंड धारा। मुनिराज को ऐसा राग न आए, वो भी पुरुषार्थ उनकी परिणति में होता है। इसलिए जब पुरुषार्थ, वीर गुण की पर्याय है पुरुषार्थ, काय की आत्मा में वीर नाम की शक्ति है, गुण है, उस गुण का कार्य है पुरुषार्थ। आज भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जैसे श्रद्धा गुण का काम मान्यता है ना, श्रद्धा गुण में से निरंतर पर्याय काय की निकलती है? मान्यता की निकलती है? परंतु आत्मा में आत्मपन की मान्यता ना बनकर अन्य में अपनेपन की मान्यता बन रही है, तो इसका नाम कहते हैं मिथ्यात्व। ऐसे वीर गुण का कार्य आत्मा में निरंतर पुरुषार्थ करना है, लेकिन वो आत्म सन्मुख होकर पुरुषार्थ नहीं करता, पर सन्मुख होकर पुरुषार्थ करता है, तो इस पुरुषार्थ का नाम है कुपुरुषार्थ, खोटी पर्याय। कौन सी पर्याय? खोटी पर्याय मतलब संसार में घुमाने वाली पर्याय। और जब इस वीर गुण की पूर्ण विकसित पर्याय प्रकट होती है, तो उसको कहते हैं अनंत बल, अनंत वीर, जो अरिहंत दशा में प्रकट होता है। तो मुनिराज में निरंतर प्रोग्रेस है, काय का? वीर का प्रोग्रेस है। एक शारीरिक बल होता है, एक आत्मिक बल होता है। शारीरिक बल एक सीमित बल है और आत्मिक बल अनंत है।
मैं जो उदाहरण दे रहा था तो वो सुबह चातुर्मास लगने वाला है। हाँ। और रात्रि में महाराज तो उन्होंने वहीं अपना डेरा, मतलब कितना पुरुषार्थ अंदर में मजबूत। इसलिए वेद ज्ञान की आँख न थी क्या कर सकती थी यह जाना। कहाँ तक भाएं, भाते रहो भाते रहो भाते रहो। पहला लक्ष्य कि मिथ्यात्व नष्ट न हो जाए वहाँ तक भाव, दूसरा लक्ष्य रागादिक न मिट जाए वहाँ तक भाव। और आएगा इसी क्रम से। कोई मिथ्यात्व के नष्ट किए बिना रागादिक मिटाना चाहे तो मात्र उस जीव का कल्पना ही हो सकती है, कभी भी मिटने वाला नहीं है। हाँ, कमजोर हो सकता है, दिख नहीं सकता है। इसके कहते जड़ मूल से अगर वृक्ष को नहीं उखाड़ा और ऊपर से हमने काट दिया तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, फिर बढ़ने लग जाता है ना। और जल मूल से उखाड़ के फेंक दिया वृक्ष को तो कुछ दिन हरा भरा दिखता है, लेकिन अब फलने फूलने वाला नहीं है, फल देने वाला नहीं, अब निरंतर सूखने वाला है। ऐसे कहते मिथ्यात्व को नष्ट नहीं किया और राग को मंद कर दिया। देखो बहुत इसको उल्लास होकर सुनो और समझो इस बात को, क्या जिनवाणी माता हमें समझाना चाहती है। राग की इतनी मंदता कर दी कि ग्रवेक तक पहुंच गया। दुनिया का कोई आंखों वाला धारी उन्हें कशाई नहीं कह सकता। द्रव्यलिंगी को आंख से देखने वाला कोई नहीं कह सकता कि वे मुनिराज रागी हैं। शरीर को काट दे, नमक मिर्ची लगा दे, उप नहीं करे। चक्रवर्ती का वैभव सामने पड़ा हो तो लालसा नहीं लाए, न मन में भावना भाए कि मुझे चक्रवर्ती बनना है। कोई वंदन न करे तो किंचित अभिमान नहीं आए। चक्रवर्ती वंदन करे तो अभिमान तक नहीं आने देता है। लेकिन ये सब राग की मंदता का परिणाम है। और जिनके राग का अभाव हो गया वे सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते। तो हमें कहाँ तक भेद ज्ञान भाना? जब तक मिथ्यात्व का अभाव न हो जाए। क्या यहाँ अपन अभी जिस प्रकरण में चल रहे इसमें मिथ्यात्व किसको कहा कि क्रोधादि को उपयोग में मानना और उपयोग को क्रोधादिक में मानना, आठ कर्म को आत्ममय मानना और आत्मा को आठ कर्ममय मानना, नौ कर्म को आत्मा मानना और आत्मा को नौ कर्म मानना, बस इसका नाम है मिथ्यात्व। जिसको 60 शब्दों में कहें तो मोह और राग का परिणाम परद्रव्य और प्रभाव में एकत्व बुद्धि, परद्रव्य और प्रभाव में स्वामित्व बुद्धि, परद्रव्य और प्रभाव में कर्तृत्व बुद्धि और परद्रव्य और प्रभाव में भोक्तृत्व बुद्धि। इसका नाम है मिथ्यात्व। अब एक अविरल धारा चले ऐसी कि नहीं, जो ऊपर में कहा कि उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में उपयोग नहीं, अष्टविधि कर्म में उपयोग नहीं और उपयोग में अष्टविधि कर्म नहीं, नौ कर्म में उपयोग नहीं और उपयोग में नौ कर्म नहीं, आत्मा तो उपयोग स्वरूप है। पिताजी, तो जो द्रव्यलिंगी मुनि है जिसको राग की इतनी मधुरता है, तो फिर और ये सब बातें भी पड़ी हुई है जीवानी की, तो सूक्ष्म भूल क्या हो रही है इससे? अब सूक्ष्म भूल को क्या बताया जाए, सर्वज्ञ के ज्ञान में है। ज्ञानियों ने तो बस इतना कहा कि ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव नहीं है। क्या नहीं है? द्रव्यलिंगी मुनिराज अगर द्रव्यलिंगी पने में ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव कर ले तो उनका पहले गुणस्थान से सीधा 7वां गुणस्थान हो जाता है, चौथा भी नहीं होता। कौन सा? सीधा 7वां हो जाता है।
इनका द्रव्यलिंगी। हाँ, मुनि दशा में अगर ये ज्ञान मात्र वस्तु वेदन में आ गई ना तो गुणस्थान सीधा क्या हो गया, 7वां हो गया। अणानुयोग में कही थी ना चर्चा कि भाई पहले से 7वें में भी जा सकता है, पहले से चौथे में भी जा सकता है, पहले से 5वें में भी जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? पहले चौथे में, 5वें में और 7वें में। पहले से 6ठे में नहीं जाता है ना, समझ? 6ठा नाम है उतरने। पिताजी ऐसे में विकल्प आता है कि आप ज्ञान मात्र का वेदन करना क्या इतना कठिन है कि उनको इतना कि छेड़फाड़ करके रक्त में छिड़ा दो फिर भी ये वेदन। हाँ तो कठिन है तो आज तक हाँ। दुर्लभ भावना पढ़ी ना अपन ने, बोधि दुर्लभ भावना राजा राणा वाली। क्या क्या है? 14 राजोत्तंग लोक पुरुष संठान नहीं वो, हाँ उसके ऊपर है। हाँ दुर्लभ नहीं, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये सच्चा ज्ञान ये तो सब मिल जाना बहुत सरल है। क्या? धन का मिलना, रूप का मिलना, सोना चांदी का मिलना, वस्त्र आभूषण का मिलना है, बड़े बड़े पद को पाना। बड़े समाधि मनन में पढ़ो, पता लगे कि हमने कितनी बार नप रिद्धि प्राप्त की, भव भव में क्या क्या कार्य किए, कितने बार राजा बने, कितने बार देव बने हैं, लेकिन प्राप्त नहीं किया तो क्या नहीं किया? ये सम्यक दर्शन यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। और हो जाती तो फिर अनंत 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 भव हमारे होते नहीं। और आज भी हम मूल को भूलकर उत्तर में ही अटक रहे हैं, टाइम में बस इन भारी चीजों में लगे पड़े हुए हैं। इतना उल्लास द्रव्यलिंगी की क्रिया को आत्मज्ञान के सामने हीन प्रदर्शन किया जा रहा है। क्रियाएं खोटी नहीं है, क्रिया तो आगम के अनुरूप है उनकी। कोई उन्हें द्रव्यलिंगी कह नहीं सकता, हम चक्षु वाले नहीं कह सकते। ये तो सर्वज्ञ कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं। बात समझ में? हम का मतलब जिनवाणी कह रही है, वाणी के हिसाब से बात हो रही है। ये भाव शून्य है। बाहर में कोई अतिचार नहीं लगाता, अखंड 28 मूल गुणों की साधना करता है। और ऐसा नहीं कि छल से कर रहा हो, माया से का। हम तो यहाँ के कई धार्मिक कार्य माया से भी कर लेते हैं। हमको भगवान की इतनी बहुमानता नहीं आ रही और हम हाथ हिला हिला के बहुमान भी बता देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? छल से भी हो जाता है। अंदर से कल्याण की भावना नहीं और ऐसा प्रदर्शन करना कि मान लो हम कल्याण की भावना से कर रहे हैं, ये भी भावनाएं आ जाती है। लेकिन द्रव्यलिंगी के तो इस प्रकार की छल वृत्तियां भी नहीं है। हम ऊपर से कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान आपके दर्शन मिल जाए, बस आपका साथ हमें मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भीतर से हम सब चाह रखते हैं। और द्रव्यलिंगी तो वास्तविकता में इंद्रादिक पद की इच्छा भी नहीं रखता है। सोचे समझे कि आखिर कमी क्या रह जाती है ऐसी? नहीं, केवल ज्ञान मात्र वस्तु का वेदन नहीं, और वो वेदन भेद ज्ञान से होता है। और उसके पास भेद ज्ञान है भी तो ऊपरी ऊपरी तौर का है, भीतर का नहीं है। हमारे पास भी वेद ज्ञान ऊपरी ऊपरी तौर का ही तो चल रहा है। क्या चल रहा है? हम भाषा में कह देते ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अलग का मतलब क्या होता है? इस समझ की बुद्धि प्रारंभ से यही होती है। लेकिन इस बुद्धि में ही ज्ञान के क्षोभ में ही संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि ज्ञान का क्षोभ तो घटता बढ़ता है ना। अभी अपन ने कहा ना, पहले अंधकार मिटाने को दीपक था जग में उजियारा। दीपक अब
हर दीपक की अलग अलग प्रकार की साइज होती थी। छोटा दीपक भी हो, अगर छोटे कमरे में रखना हो तो छोटा दीपक, और बड़े हाल में रखना हो तो बड़ा दीपक, उसकी बत्ती बड़ी होती थी। हैं, बड़ी जगह रखना हो, मसाल जला देते थे, पहले मसाले जल जाती थी, क्या जल जाती, लेकिन वो जलती 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 मसाल एक झंझा का लपक के झकोरा आया, झंझा के घोर झकोरे में जो बनता घोर तिमिर का राम। एक हवा का झोंका है तो जलता हुआ दीपक क्या हो जाता है। या भी हम कह रहे हैं हमारा क्षोभसम ज्ञान में, मुझे तो इसका ज्ञान, मुझे तो ये ज्ञान, सब, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म का एकदम ऐसा तीव्र उदय आए कि ये अपने किसी को पहचानने से ही वंचित हो जाए। तत्व तो दूर, स्थूल पदार्थों को भी नहीं जाना। कई लोग कहते हैं ना मुझे बाद में जाए, क्यों, मेरे को पहचाना क्या आपने, मुझे जाना क्या आपने, कौन हो आप, कौन हो आप। तो ज्ञान की कहाँ चली गई भैया। अनुभव ज्ञान सदा रहता है, क्षोभसम ज्ञान बदलता रहता है। इसलिए क्षोभसम ज्ञान में आत्म वस्तु का निर्णय किया जाता है, पर क्षोभसम ज्ञान को ही ज्ञान नहीं माना जाता है। अभी किसी से प्रश्न पूछा जाए ना और उत्तर दे दे तो हम शाबाश पेट थपकारते हैं, बहुत बढ़िया, लो ये नाम। और कोई उत्तर न दे सके और वस्तु स्वरूप का ज्ञाता हो तो उसे आप और हमारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है, उसे तो सर्वज्ञ देव के ज्ञान ने प्रशंसित कर दिया। कल कहा था ना, केली करे शिव माही में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। केवली भगवान ने कह दिया कि हमारा लघु भाता है तो छोटा भाई है, पुत्र है ही, आने वाले समय में मोक्ष की ओर गमन करने वाला है। इसलिए कहाँ तक भाना और चित कैसा होना, जो कल भी कहा था कि भेद विज्ञान घटियो जगियो जिनके घट, शीतल चीत बहो जिमि चंदन। चंदन के समान शीतल चित हो जाता है, विषय कषायों की आशाएं विरक्त हो जाती है। ज्ञानियों के विषय होते हैं, विषयों की आशा नहीं होती है। अज्ञानी विषय का त्याग भी कर दे तो भी विषय की आशा रहती है। आए बात, बहुत समझने की बात। इसलिए कहाँ तक भाना और कैसे भाना, अविरल धारा। कल अपन ने कबीरदास की भाषा में भी एक बात कही थी, क्या बोलो, क्या कही थी? अविरल शब्द के विषय में, निरंतरता के विषय में अपन ने कही थी, और भगवान की भक्ति के विषय में कही थी। यहाँ भेद विज्ञान के विषय में चर्चा चल रही। बोलो, है याद, ख्याल में आ रहा है कुछ? कबीर की शब्द तो नहीं पढ़ा, कबीर की जो बात भगवान की भक्ति के लिए कही थी ना, आपने उसको आत्मा गठित किया। जागन में सोचन करे सोवत में लोलाए, सुरत डोर लागी रहे तार न टूट न पाए। जागता है तो विचार करता रहे, और सो गया तो लो लगी रहे, काई की लगी रहे। क्यों बात आ रही? तो कमाने की लो लग जाती है ना, तो जब तक दिन रहता है दुकान चलती तब तक, और सोया हुआ है तो वह उसी का चिंतन चल रहा है। काय का लो, एक क्षण के लिए गैप नहीं आती बीच में। प्रिय पुत्री का प्रिय पुत्र की माता सगाई कर दे या बात हो जाए, तो जब सबके बीच में है तो बार बार यही, अब
अब इतने दिन बचे, अब ये कर लिया, अब वो कर लिया, अब ये करना, अब ऐसा है, अभी वहाँ से खरीदी कर ली, और निद्रा अवस्था में भी वही वही दिखता है उसको। हम अपने आप में हम संतोष नहीं हैं तो भगवान की भक्ति पे के जागन में सोचन करे। हम जगे हुए हैं तो परमात्मा का के प्रति हमारी भक्ति बनी रहे, आत्मा में चैतन्य ज्ञान मात्रों ऐसा विश्वास बना रहे। और अगर निद्रा में चले गए तो ये लो लगी रहे, इसको लोग सूरत डोर टूटे नहीं, ये तारतम्यता मिटनी नहीं चाहिए। यहाँ कहते भेद ज्ञान मिटना नहीं चाहिए। मंदिर में आए तो भी भेद विज्ञान, और घर गए तो भी भेद विज्ञान। पराई चीज को छोड़ने में किंचित भी दर्द नहीं होना, दुख नहीं होना, और दुख आए तो उसको उपादेय नहीं मानना, अच्छा नहीं मानना, वो कमजोरी ही है, वो अच्छी चीज नहीं है। हम आसक्ति बनाए रखते हैं, ऐसी पकड़ रखते हैं। इसलिए तो कहा कि कितने दृष्टांत पूर्व में इस विषय के दिए हैं कि हिरण की पकड़ घास पे कैसी होती है। हिरण जो होता है ना, बिल्कुल हरा भरा घास खा रहा हो और जरा सी छन्न की आवाज आए तो घास को छोड़ के भाग जाता है। और अज्ञानी की पकड़ चूहे जैसी होती, बिल्ली जैसी होती है। बिल्ली दही खा रही हो या मान लो दूध पी रही हो या चूहे को पकड़ डंडा मारे तो भी छोड़ना नहीं चाहती। दूसरा दृष्टांत तोते और कबूतर का दिया। तोता क्या खा रहा है? पिंजरे का तोता है, किशमिश दाग खा रहा है, हरी मिर्ची खा रहा है, फिर भी उड़ने के लिए निरंतर बेचैन है। और कबूतर मिट्टी खा रहा है, ज्वार खा रहा है, और हाथ से उड़ा दो तो भी वहीं आके बैठता है। हमारी दशा कैसी हो रही है? कबूतर जैसे हैं। जिनवाणी हमें वैराग्य दिखाती है, हम राग में ही, वैराग्य में भी राग के प्रसंग ढूंढते हैं, त्याग में भी भोग के प्रसंग ढूंढते हैं। अरे और वर्तमान में समय भी ऐसी है। हमारे यहाँ है ना चंद्रगुप्त के स्वप्न, भद्रभाव के स्वप्न, और उन सपनों का फल बताया गया कि आने वाला समय ऐसा होगा आज। ऐसे अन्य मत में भी अनेक स्वप्न का फल बताया गया। उसमें बहुत सारे प्रश्न किए गए, उसका समाधान किया गया। ऐसे सपना, एक सपना ऐसा देखा उन्होंने, एक ऐसा देखा, स्वप्न नहीं देखा। वहाँ प्रश्न किया गया कि इस प्रश्न का उत्तर ला के खड़ा देना। तो एक प्रश्न किया गया कि एक व्यक्ति ने ये देखा कि बाढ़ ही वृक्ष को खा रही है। बाढ़, बाढ़ का मतलब है जो वन होते हैं ना, वन के अंदर वृक्ष उगते हैं, फल लगते हैं, तो उसके आगे बाढ़ लगा दी जाती कि पशु अंदर न घुसे, उसे सुरक्षित बनाया जाए। बागर कहो, बाढ़ कहो, है ना। बाढ़ पानी वाली बाढ़ नहीं, पानी की बाढ़ नहीं, ये सुरक्षा के लिए। तो उसने ये देखा कि वो बाढ़ जो है ना, वो वृक्ष को खा रही है, मतलब फल को खा रही है। जिसको सुरक्षा करना है ना, वो उसको नष्ट कर रहा है। तो उनने उत्तर बताया, इसका समाधान किया कि पूछा गया कि या तो इस प्रश्न का जवाब दो, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे।
एक राजा के 4 पुत्र थे, 4 ही पत्थर बन गए। फिर राजा आया, उसने विवेकी था, उसने एक एक प्रश्न का जवाब देकर उनको हल किया। उसका अर्थ उसने बताया कि आने वाले समय में ऐसा कलयुग आएगा। कैसा कलयुग आएगा कि जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं वे ही धर्म को नष्ट कर देंगे। जैसे मार्ग का उपदेश है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिससे सुरक्षित, बाढ़ क्या करती है? वृक्ष को सुरक्षित रखती है। ऐसे वर्तमान में इसके अंश दिखने लगे कि जिनको ग्रहित मिथ्यात्व छुटाना है वे लोग ही ग्रहित मिथ्यात्व में जीव को उलझा रहे हैं। बात समझ में ही नहीं है। जहाँ ग्रहित मिथ्यात्व टूटना चाहिए, जहाँ एक पंच परमेष्टि की आराधना की उपदेशता होना चाहिए, जो स्वयं पद में स्थित हो और देवी देवता को पूजने की बात कहते हैं, यानी ये आने वाला समय और ये इसकी पारंगत है। एक उसने देखा कि 7 कुएं थे। कितने कुएं थे? 7। और एक कुआं 7 ही कुएं को पानी पिला रहा था, भर रहा था, पर वो 7 मिलकर एक कुएं को नहीं पिला रहे थे, उसको नहीं भर पा रहे थे। उस प्रश्न का जवाब दिया उन्होंने कि आने वाला कलयुग ऐसा आएगा कि एक पिता 7 पुत्र को पाल सकता है, एक माता 7 पुत्र को पाल सकती है, पर 7 पुत्र मिलकर एक पिता को नहीं पाल सकते। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे स्वप्न देखे हैं। ये कलिकाल ऐसे ही है भाई, पंचम काल की व्यवस्था तो इसी प्रकार की। हमारे अंदर क्या विचार नहीं बनता ना, हमारा चिंतन नहीं होता, इसलिए कहते हैं भैया हमारे लक्ष्य से मिथ्यात्व पुष्ट न हो। जीव आगे बढ़े या न बढ़े, पर बड़ा हुआ व्यक्ति पीछे न खसके। बात ही समझो, कोई शब्द ऐसा ना निकले जिसमें मिथ्यात्व की पुष्टि हो। लेकिन कहा ये कर लो, वो कर लो, ये करे भाई, लोक व्यवहार में स्थापित करना, लेकिन मिथ्यात्व न बढ़े इसका ख्याल रखना। अन्य मत में लोग न जाए और जिन मत में आए, इसलिए जिन मत में पूजा विधान आदि तो है, लेकिन इनको ऐसा प्रसारित नहीं करना कि जिससे मिथ्यात्व की ही पुष्टि हो जाए। भगवान का स्वरूप तो जीव समझ नहीं पाए और उसी के अंदर घूम फिर कर मस्त हो गए। क्या करें? ये है, कौन सोचे बात। इसलिए कब क्या करना कि भेद ज्ञान पाओ। कहाँ तक भाना? पहला नंबर का भेद ज्ञान कि जब तक मिथ्यात्व का अभाव न हो जाए तब तक भेद ज्ञान को भाना। दूसरे नंबर का भेद ज्ञान कि जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित न हो जाए निरंतर अविरल रूप से भाते ही रहना। हमारे परमात्मा पूर्ण वितरागी है। वितरागता की बात करेंगे कि राग की बात करेंगे? निर्गंथ मुनिराज वितरागता के पथ पर चल रहे हैं, तो वितरागता की बात करेंगे और राग की भी करेंगे, तो राग मिटाने के लिए करेंगे, राग बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे। प्रथमानुयोग में बड़े बड़े ऐसी कथा लिखी है, अज्ञानी पढ़ के रागी हो जाता तो कि राग नहीं, आखिरी में तो ये बताते हैं कि ये सारे भोग में रहते हुए भी उसे कहीं सुख नहीं दिखा, इसलिए एक दिन उसने भी ये भी परित्याग करके निर्गंथता को अपना लिया।
और भोग में जो रत रहा तो उसका फल दुर्गति दिखाएंगे कि देखो ये इसमें रहा शुभम चक्रवर्ती, भोग में मस्त रहा तो नरक का नारकी बन गया। जिनने वेद ज्ञान किया वे मुक्ति की ओर प्राप्त हो गए। भोग का विश्लेषण करके व्यक्ति सारे जगत के जीव को क्या दिखाने वाला धर्म ज़्यादा पसंद आता है, होने वाला धर्म पसंद नहीं आता। आप और हमारी ऐसा, दो जने मेरी तारीफ कर दे तो मुझे लगे कि हाँ मैंने धर्म किया है, या चार जने मेरी प्रशंसा कर दे, मैं इधर की चौकी खाली मंदिर में इधर उठा के रख दूँ न तो अरे हाँ साहब आपने बहुत ध्यान रखा, तो मेरे को लगे कि मैंने कुछ काम किया, और नहीं तो ऐसा लगे कि मैंने मानो कुछ किया ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि भैया इन बातों का कोई महत्व नहीं है, और ज्ञानियों को ऐसा अनुराग आए बिना रहता नहीं है। धर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र में बहुमान आए बिना रहता नहीं है, लेकिन वे उससे अपनी महत्ता नहीं समझते हैं। अपनी महत्ता तो जिन वचनों से होती है, इतरागता से होती है। छोटी चीज को बड़ी बना के कहना, मैंने परसों पहले रोज भी कहा, छोटी सी चीज को बड़ी, अरे क्या मिलेगा इसको बड़ी बताने से। मालूम आपको श्रीमद् रायचंद जी ने विराग सरिता में लिखा कि झूठी प्रशंसा करना नहीं, इतनी सुनना भी बुरा है और करना भी बुरा है। कोई अगर हमारी झूठी प्रशंसा करे तो मैं ब्रेक लगा देना कि भैया वो बहुत हो गई, बस इसमें कोई मजा नहीं है। और दूसरों में जो नहीं हो उसकी झूठी प्रशंसा करना भी नहीं, और इतना बड़ा के नहीं कर देना, और अपने सामान्य गुणों को इतना बड़ा के नहीं बता देना। अब ये कौन शिक्षा सीखेगा कि जिनको कल्याण करना है वो शिक्षा सीखेंगे। तो हमें तो कहते हैं अच्छा साहब तारीफ हो रही, ये करे वो करे, अरे साहब 25 जने के बीच में मेरा नहीं हो तो मैंने क्या अरे भैया सहिताय ससुखाय धर्म है कि धर्म कैसा है, सहिताय और ससुखाय है ना अपना, स्वहित कैसे हो, स्व में सुख उत्पन्न कैसे हो। नहीं साहब हमारी तारीफ तो होना चाहिए साहब। अरे इतने ही दृष्टांत दे कि जिनवाणी कहती है कि भैया जब पुष्प खिलता है तो दुनिया को कहने नहीं जाता कि मेरी सुगंध सूंघो या मेरी तारीफ करो। जब लोगों के नाक में सुगंध जाती है तो तारीफ किए बिना रहते नहीं है। क्यों कहने जाता है वो? जब गुण प्रकट होंगे तो प्रशंसा प्रकट होगी। कबीरदास ने तो इसको इतना बड़ी तरीके से कहा है। एक निंदक की मतलब हमारे मुंह से किसी के अवगुण न निकले, कितना क्योंकि निंदा का पाप बहुत बड़ा होता है। निंदा का मतलब क्या? जैसे को तैसा बताना निंदा नहीं है। बात में जिसमें जो ना हो उसको उस रूप बता देना उसका नाम निंदा है। हाँ, जैसे का तैसा नहीं है। जैसे शराब की बुराई बताई जाए तो वो निंदा नहीं है, क्योंकि वो तो जो है वही। शराब पीने से देखो तुम मूर्छित हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा, ना अपना पहचान रहेगी ना पराया पहचान रहेगी, तुम कहाँ पड़े रहोगे हैं। तो अनेक इसको पीने से देखो कितने घर बिगड़ गए। ये निंदा नहीं है। निंदा तो ये है कि कोई अमृत पिए और उसको कह दे कि इसके पीने से तुम्हें फायदा क्या, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो इसको कहते हैं। तो कि ऐसे निंदक नहीं चाहिए। हजारों पापियों पापी कहलाना अच्छा है, पापी कह देना अच्छा है, लेकिन किसी की निंदा करना अच्छा नहीं है।
नहीं तो झूठे दोष लगाना अच्छा नहीं। और देव शास्त्र गुरु में तो कभी भी नहीं भैया, ये तो हमारे महान 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 उपकारी तत्व है। एक स्वप्न में भी कहीं इनका वर्णवाद ना हो। काय में चल रहे हैं अपन? भेद ज्ञान में। कहाँ तक भाना? पहला भेद ज्ञान जब तक मिथ्यात्व न छूट जाए, सम्यक्त की प्राप्ति न हो जाए, तब तक भाना। दूसरा भेद विज्ञान कब तक भाना? कि जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर न हो जाए, तब तक भेद विज्ञान भाना। आगे का कलश उसी बात को है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तो इतना ही हमें समझना चाहिए। अद्भुत अद्भुत कलश है। ये तो हमारा सौभाग्य है। क्या है? ऐसे जिनेंद्र की साक्षी और ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों की देशना हमें सुनने को मिली। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि भाई वस्तु का स्वरूप इतना पवित्र है। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान को भाते हुए आगे की ओर बढ़े, यही मंगल भाव। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मां वंदना शतवार है, वंदना शतवार। जावणी के ज्ञान से सूझे